हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी डॉक्टर इमरान पटेल। भाई साहब ने तो बता ही दिया हम कौन हैं। हम खुद भी बता देते हैं कि हम कौन हैं। आई हैव अ 100-bedded हॉस्पिटल, एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन अहमदाबाद। आई एम अ को-डायरेक्टर ऑफ दैट हॉस्पिटल। और रिसेंटली पीपल कॉल मी एशियाज नंबर 1 पीडियाट्रिक इन्फ्लुएंसर, मैजिशियन, बेस्ट डॉक्टर वगैरह वगैरह वगैरह। सो आई एम सो लकी कि ये सब नाम दिए गए हैं मुझे, लेकिन मेरे प्रोफेशन के थ्रू ही मुझे ये नाम दिए गए हैं। आई एम फुल टाइम वर्किंग पीडियाट्रिशियन। सो शुरुआत करते हैं थोड़ी बहुत हमारी कहानी पास्ट की, बिकॉज आई एम हियर टू मोटिवेट एंड इंस्पायर यू, राइट। सो यही है कि यहाँ से करीबन 1000 किलोमीटर दूर एक विरावल करके छोटा गांव है, वहाँ पे हमारी पैदाइश हुई। एक नॉर्मल घराने में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। पापा सुपरवाइज़र थे, मम्मा हाउसवाइफ थी, और मम्मा 7th तक ही पढ़ी है। पापा ने ग्रेजुएशन बीए में किया था, लेकिन पापा की उम्मीद थी कि बच्चे को पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे, कुछ ना कुछ मेहनत करते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। तो संघर्ष करना पापा ने सिखाया, और अच्छी नीयत रखना, किसी भी गरीब लोग या कोई भी जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद करना, ये मम्मा से सीखा। ये दोनों कॉम्बिनेशन ज़िंदगी में बहुत काम आ गया। तो जैसे ही आगे बढ़ता गया तो फिर आगे हॉस्टल में गया। वहाँ पे हॉस्टल में भी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर MBBS में मौका मिला। MBBS में रहा टेंशन काफ़ी बार, ऐसा लगा कहाँ फंस गए ये डॉक्टरी में। उसके बाद 5.5 साल निकल गए। फिर हम बनना चाहते थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, जैसे कि कोई मैचो मैन हो, यह हमारा ख्वाब था, लेकिन वो मिला नहीं। तो कुदरत ने कुछ अच्छा सोचा रहेगा, तो 2 ऑप्शन निकले, या मेडिसिन कर लो या पीडियाट्रिक कर लो। लेकिन बच्चों से लगाव कुछ अलग ही था पहले से ही। तो यही रीज़न था मेरा बच्चों से लगाव होना कि मैंने अपनी ब्रांच पीडियाट्रिक सिलेक्ट कर ली। फिर MD में जद्दोजहद स्टार्ट हुई। फर्स्ट ईयर में करीबन 11-12 किलो वज़न कम हो गया, और कई बार 2-2 रातों तक जागना, ये सब काम करना, स्ट्रेस, सीनियर्स, ये थीसिस, सब कुछ। तो वो 3 साल भी वैसे स्ट्रगल के निकले कि लगता था कि यार डॉक्टरी तो इज्जत कमाने के लिए करनी थी। डॉक्टर का तो हमने हमेशा अप टू डेट देखा था, वेरी सोफिस्टिकेटेड ये, लेकिन ये लाइफ काफ़ी हार्ड है। लेकिन उसमें से निकले। MD करने के बाद जब फाइनल ईयर ख़त्म हुआ, तब लगा कि चलो अब तो हो गया। फिर वापस आके फिर रियल लाइफ में आए, तब मालूम चला कि अब तो फिर से शुरुआत है। तो फिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे एज अ सीनियर रेसिडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया। फिर मैं सोच रहा था कि यार छोड़ो, बहुत स्ट्रगल हो गया, अब हम चले जाते हैं कहीं बाहर, वहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, अच्छी खासी लाइफस्टाइल होगी, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेहनत कर ली है। लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मौका मिला, वहाँ पे मेरा टैलेंट देख के उन लोग ने मुझे वर्किंग पार्टनर बना लिया, और ये सब करके करते रहे। लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो 2 लोग ने सोच के ऐसा किया कि खुद का करेंगे, कुछ ना कुछ खुद का हॉस्पिटल करेंगे और खुद का नाम करेंगे। लेकिन इतने पैसे थे नहीं, तो लोन वोन उठाए और किया खुद का हॉस्पिटल। सोचा नहीं था कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 10 years, लेकिन मैंने एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल खोले सिर्फ केवल 2 साल हुए थे। तो खुद का खोल लिया हिम्मत करके कि कुछ ना कुछ नाम करना है। और वो करने के बाद आज पूरी दुनिया जानती है। पहले लगता था मुझे कि इंडियन डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन आज ग्लोबली लोगों के मैसेज आते हैं, UK से, रशिया से, हर जगह से, कि प्लीज़ आप यहाँ पे ऐसे डॉक्टर क्यों नहीं है। ये एक इंडियन डॉक्टर के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे उधर पे वैसे फैसिलिटीज़ नहीं है। हमें लगता है कि इंडियन डॉक्टर्स जो है वो रूड होते हैं, और थोड़ी बहुत तो क्या है, डॉक्टर और पुलिस की थोड़ी छाप भी वैसी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उसको चेंज करने का या कोई ना कोई तो करेगा ही, और सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई डू नॉट क्रिएट माई कंटेंट, आई डू नॉट प्लान माई कंटेंट। मैं कल किस बच्चे को वैक्सीन दूंगा और उसका क्या रिएक्शन आएगा और मैं कौन सा गाना गाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। वो बच्चा आता है, हंसता है, और मैं इसके पीछे की वजह भी ये है कि क्यों बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मेरी उम्र 36 साल है, लेकिन मैं आज भी दिल से 12 साल का ही हूँ। सो दिल तो बच्चा है जी, यस ऑफ कोर्स, दिल तो बच्चा है जी। और यही रीजन है कि मासूमियत, आप सब भी किसी भी फील्ड में जाओ, अपनी मासूमियत हमेशा जिंदा रखो, मेहनत करो गुड इंटेंशन के साथ। कामयाब होगे या नहीं होगे वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है,
लेकिन आप अच्छे इंटेंशन के साथ करते रहो तो ज़रूर ऊपर वाला आपको कामयाबी देंगे ही। और माँ बाप की हमेशा सुनते रहो। अगर उन्होंने मुझे इस राह पे नहीं पहुंचाया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता। मैं अहमदाबाद, और मैंने बोला 1000 किलोमीटर दूर आज टेडेक्स में बात कर रहा हूँ आप लोग सभी के सामने, और मेरे साथ भी जो स्टेज शेयर कर रहे थे वो भी सब बड़े बड़े नाम हैं। तो आई एम काइंड, और किसी ना किसी की गरीब की भी दुआ लगी है। द रीज़न इज़ कि मैंने फर्स्ट डे ऑफ, जब हॉस्पिटल बड़ा खोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये सब आसान नहीं रहता। हॉस्पिटल बड़ा खोलना, लोन्स लेना, फिर पेशेंट का आना, फिर पेशेंट का ट्रस्ट करना, और फिर भी आपकी गाड़ी चलती रहना, इसमें बड़े टाइम लग जाता है। तो ये स्ट्रेस रहता है। लेकिन मैंने पहले दिन से, कोई भी गरीब परिवार अगर मेरे पास आता है और इमोशनली और मुझे बोलता है कि तकलीफ में हूँ, तो मैं 2-2, 3-3 महीने भी 600 ग्राम के बच्चे को मेरे उधर NICU में फ्री में रख लेता हूँ। या और फिर भी अगर ये बिजनेस स्कूल है तो बिजनेस की तौर से तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आप ऐसा करोगे तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी गॉड हैज बीन सो काइंड कि आज तक मैं कभी भी लॉस में नहीं गया। जो जो मिलना था वो मिल ही गया। अगर पैसे कम पड़े तो मोहब्बत आप जैसे लोगों की इतनी मिल गई कि आज कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरी माँ के उम्र के लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, जो शायद मैं बिलियनर मिलियनर बन जाऊं तो भी इतने आशीर्वाद ना मिले जो मुझे मिलते हैं। तो हमेशा, जैसे मैंने बोला कि अपने दिल को बच्चा रखो, दिल बड़ा रखो। ये ना सोचो कि जो भी हो रहा है ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रगल्स आए और लाइफ में वैसे मौके आए जब हमें भी लगा कि यार अब कुछ नहीं होने वाला या ये क्या हो गया। लेकिन सब कुछ प्लान नहीं होता। अकॉर्डिंग टू आवर प्लान सब कुछ जिंदगी में नहीं होता। लेकिन अगर आपके इंटेंशन सही है और आप सच्ची नीयत से हर एक लोग को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जो कोई भी हो, बच्चे को नहीं पता कि डॉक्टर इमरान पटेल के इतने फॉलोअर्स है, बच्चे को नहीं मालूम डॉक्टर इमरान पटेल इतना फेमस है, बच्चे को नहीं मालूम कि डॉक्टर इमरान पटेल कहाँ से आता है, वो केवल इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। और यही रीज़न है मेरी सक्सेस का। तो यही आप सभी से भी मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी यंगस्टर नौजवान है एंड एस्पायरिंग डॉक्टर्स, कि ये मेरी कहानी थी छोटे गांव से लेके अहमदाबाद बड़े शहर में और आज यहाँ पर, और पता नहीं आगे ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी, लेकिन इसी तरह से काम करते रहेंगे। और ये पहले मिथ था लोगों का कि इंजेक्शन, वैक्सीन, हॉस्पिटल जाना, और हमारी भी रूह कांप जाती थी जब हमें माँ बाप लेके जाते थे, बाहर से ही ऐसा पसीना आने लगता था कि अरे। लेकिन ये जो था मिथ, उसको मैंने थोड़ा चेंज करने में मैं सक्सेस हुआ हूँ कि वैक्सीन भी एक एंटरटेनमेंट दे के बच्चे को वैक्सीन लगा सकते हैं। और गाना गा लेता हूँ, डांस कर लेता हूँ, उनकी फरमाइश जो भी रहती है वो कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल भी अपनी चैम्बर में ये नहीं सोचता कि मैंने MD किया है या मेरा इतना बड़ा अस्पताल है। मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता। मैं केवल यही सोचता हूँ कि वही 10-12 साल का इमरान जो जैसा था वैसा ही रहना पसंद करूँगा आगे चल के भी। तो यही चीज़ है। और कुछ चीज़ें लिख भी लेता हूँ, जैसे गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ। किसी में मैं नंबर 1 नहीं हूँ, लेकिन करने का शौक सब कुछ है। लेकिन ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आपका ये इंडियन डॉक्टर अभी तो वर्ल्ड में नंबर 1 है ही। तो वर्ल्ड में मेरी ब्रांच में तो मैं नंबर 1 हुई, वैसा लोग बोलते हैं। और मुझे काफ़ी, मेरे डॉक्टर्स ग्रुप है, वो लोग बोलते हैं अरे यार तू तो शाहरुख खान हो गया अपनी ब्रांच का। तो अच्छा लगता है। मैं बोला हाँ वो तो मैं हूँ। कुछ तो यूनिकनेस है जो लोगों को पसंद आ रही है और लोग इतने अप्रिशिएट। और मुझे बेहद खुशी है आपको ये बताने में कि मेरे एक वीडियो ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऑलमोस्ट 420 मिलियन व्यूज, ऑलमोस्ट 420 मिलियन व्यूज और 25 मिलियन लाइक्स। और उसमें हर लैंग्वेज में, चाइना से, रशिया से, स्पेन से, हर लैंग्वेज में लोग कमेंट कर रहे हैं। मुझे ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करके देखना पड़ता है कई बार कि क्या बोल रहे हैं। केरला से लेके जम्मू कश्मीर तक हर जगह मुझे देखते हैं लोग और मुझे पसंद करते हैं। और लोग ये कहते हैं कि हम जब स्ट्रेस में रहते हैं सोने से पहले आपके 2 वीडियो देख लेते हैं। तो थैंक यू। तो हम जब स्ट्रेस में रहते हैं आपके वीडियो देख लेते हैं तो स्माइल आ जाती है। यही चीज मैं सारे कंटेंट क्रिएटर को कहूंगा कि प्लीज ऐसा कंटेंट बनाओ कि किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव आए, ना कि आपका कंटेंट देख के कोई डिप्रेशन में जाए। आप ऐसा कंटेंट बनाओ कि कुछ तो चेंजेस आए, या स्माइल आए, हंसी आए, खुश हो जाए। एक माँ को भी कितनी तसल्ली होती है जब एक बच्चे को ऐसा स्माइल करते हुए वैक्सीन खत्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए। और कुछ लाइनें मैं खुद लिखता हूं तो आपको सुनाना हो, अगर आपकी इजाजत हो तो। ऑल राइट। तो सीखने
और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। Am I right? सीखने, आज भी हम सीख रहे हैं और आगे भी सीखते जाएंगे। सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। दिल जुड़ने और टूटने की कोई उम्र नहीं होती है। कठिन राह देख पीछे मुड़ना ये कोई बात नहीं होती है। कठिन राह देख पीछे मुड़ना ये कोई बात नहीं होती है। हौसला रख, चुनौतियों का सामना करना यही एक असली योद्धा की पहचान होती है। और आप सबको, जितने भी मेरे यंग बडीज यहाँ पे और जो भी सुन रहे हैं, आप सबको चुनौतियों का सामना करो। आपके भी कोई आइकन्स रहेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप यस उनसे इंस्पायर्ड हो, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें अभी करते रहो, राइट एट द मोमेंट। आगे का यह सबको करोड़पति आप बनोगे, आपके नसीब में रहेगा तो, लेकिन आप गुड इंटेंशन से, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। बाकी आप कितने भी पैसे कमा लो, कुछ काम का नहीं है। मैंने ये देखा है मेरी जिंदगी में, क्या आप अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो आप 100% सक्सेस होंगे। ये मेरा तजुर्बा है। और जैसे मैंने कहा था कि एक मुट्ठी से अगर देते हैं तो ऊपर वाला कहां से आपको कितनी चीजें दे देता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान में या अक्रॉस द वर्ल्ड मिलेगी। मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन ये केवल और केवल उन गरीब लोगों की दुआएं रहेंगी, आशीर्वाद रहेंगे, जो मेरी माँ की उम्र के मेरे पैर छू के बोलते हैं कि तुम मेरे भगवान। में बोला बाप रे, नहीं 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 हूं, केवल एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं और यही चीज में मुझे सक्सेस मिली है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू Texila Academy and TEDx for having me here, and thank you for being such a wonderful audience. Thank you so much.